हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 2 है कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट एडिशन। यहाँ पर दो एबेकसेस दिए हुए हैं, इनका हमें करेक्ट एडिशन बताना है। ओके, तो हम पहले काउंट करते हैं 1000 प्लेट्स पर कितने बिट्स है 2 एंड 100 प्लेट्स पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टेंस प्लेस पर 5 एंड वंस प्लेस पर 1। तो फर्स्ट एबेकसेस में 2451। ओके, एंड सेकेंड एबेकसेस में देखते हैं, जो भी हम एडिशन करेंगे फिर वो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे इन 4 ऑप्शंस में से। ओके, तो 1 2 3 1000 प्लेस पर है 3, 100 प्लेस पर 1 2 3 4 5। ओके, 5 एंड टेंस प्लेस पर 1 2 3 4 5 एंड वंस प्लेस पर 1 2 3 4। ओके, तो अब हम इनका एडिशंस करते हैं। ओके, तो 4 + 1 5, 5 + 5 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। ओके, अब हम ऐड करते हैं इन तीनों को। 1 + 4 5, 5 + 5 10 का फिर से 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। अब हम इन तीनों को फिर से ऐड करते हैं। 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6। ओके, तो हमारा एडिशन क्या आया इन दोनों एबेकसेस का 6005। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कहाँ पर 6000, कौन से ऑप्शन में 6005 है। सो ऑप्शन सी में 6005 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now our next question is question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सर्कल प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 4882 है एंड सर्कल प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 6871 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्कल माइनस ट्राइंगल्स। ओके, तो हमारे पास दो क्लूज दिए हुए हैं, फर्स्ट तो ये एंड सेकेंड ये। तो इससे हमें सर्कल और ट्राइंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन सर्कल माइनस ट्राइंगल हमें करना है और हमें इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्कल प्लस ट्राइंगल्स दिए हुए और यहाँ पर क्या है, सर्कल प्लस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 6871। तो अब सबसे पहले लिख लेते हैं सर्कल प्लस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 6871। ओके, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। सर्कल प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 4882। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं ना, 4882। ओके, हमने ये पुट कर दिया, इसका ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 6871। तो अब हम ट्राइंगल से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6871 माइनस 4882। ये हम लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके ट्राइंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 6871 4882 ये हमें सब्ट्रैक्ट करनी। ओके, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 क्या बन जाएगा 11, और ये 7 अपना एक 1 नंबर इसको दे देगा तो 7 खुद बन जाएगा 6। तो 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर क्या बनेगा 9। अब फिर हम 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 6 इससे कैरी लेकर 16 बन जाएगा। 8 इसको अपना एक 1 नंबर दे देगा तो ये खुद 7 बन जाएगा। अब हम 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 8। ओके, अब 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 7 फिर से 17 बन जाएगा, इससे 1 नंबर लेकर, और 6 इसको 1 दे दिया है कैरी, इसलिए ये खुद 5 बन जाएगा। 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 9। ओके, एंड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। मीन्स ट्राइंगल्स इज इक्वल टू हमारा क्या आया 1989। ट्राइंगल्स इज इक्वल टू ये आया। ये तो अब बिल्कुल क्लियर है आपको। तो अब हम सर्कल प्लस ट्राइंगल, ये क्वेश्चन में सर्कल प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 4882 है और ट्राइंगल्स का वैल्यू तो हमारा आ गया है, यहाँ पर हमने निकाला ना 1989। तो 1989 हमारा ट्राइंगल्स का वैल्यू आया है। और क्वेश्चन में हमारा क्या है, सर्कल प्लस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 4882। तो अब हम सर्कल प्लस ट्राइंगल्स की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं इज इक्वल टू 4882। ओके, तो अब हम सर्कल इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, सर्कल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 4882 माइनस 1989। समझ में आ रहा है ना। सर्कल प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू इतना है, प्लस सर्कल ट्राइंगल की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी थी, वो हमने यहाँ लिख दिया। ये हो गया सर्कल इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो अब हम इसको माइनस करते हैं। 4882 में 1989 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 2 बन जाएगा 12, और 8 अपना 1 देकर
7 बन जाएगा। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 एंड 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 17 बन जाएगा और ये 7 बन जाएगा। ओके 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 9 एंड फिर 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं 17 बन जाएगा और ये 4 3 बन जाएगा। ओके 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 8 एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। अब सर्कल की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2893। अब तो बिल्कुल क्लियर है ना। देखो ट्राइंगल इज इक्वल टू 1989 आया और सर्कल इज इक्वल टू 2893। ये कैसे आया बिल्कुल क्लियर है ना। ये ट्राइंगल्स की वैल्यू हम ऐसे निकाले और सर्कल की वैल्यू हम ऐसे निकाले। अब हम क्वेश्चन में क्या करना है हमें सर्कल माइनस ट्राइंगल्स करने। ओके तो सर्कल माइनस ट्राइंगल्स करने। सर्कल की भी वैल्यू हमें मालूम है 2893। ओके एंड ट्राइंगल्स की भी वैल्यू हमें मालूम, हमने फाइंड आउट करा था यहाँ पे 1989। ओके 1989। तो अब हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2893 माइनस 1989। ओके तो अब 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 3 क्या बन जाएगा 13। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 4 एंड 9 में से ये इसको एक कैरी दे दिया था तो 8 बन गया था। ओके तो ये 13 जब बना था तब इस 9 ने इसको एक कैरी दिया था तो ये 9 8 बन गया था। 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट होकर तो 0, फिर 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा 18 बन जाएगा और 2 इसको 1 दे देगा तो वो 1 बन जाएगा खुद। तो 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9। सो हमारा आंसर क्या आया 904। क्या आया हमारा आंसर 904। अब हम देखते हैं 90 सर्कल माइनस ट्राइंगल से इक्वल टू क्या आएगा। सर्कल की वैल्यू ये थी और ट्राइंगल्स की वैल्यू ये थी, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हमने करा है तो हमारा वैल्यू आया है 904। तो हम देखते हैं कि 904 कौन से ऑप्शन में है। 904 है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लीकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिपीटेड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का ही होता है। नो मल्टीप्लिकेशन का थोड़ी होगा, सब्ट्रैक्शन का नो सब्ट्रैक्शन का भी नहीं होता है, एडिशन का यस एडिशन का होता है, नन ऑफ दिस ये तो नहीं होगा। सो ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। मैं बताती हूँ कैसे होता है। देखो जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे सो ऑन लिखते चले जाओ। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या एडिशन का ही होता है रिपीटेड प्रोसेस। यस देखो 2 + 2 मीन्स 2 + 2 ऐड करोगे तो क्या होगा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड फिर 2 + 2 + 2 मीन्स 2 को 3 टाइम्स अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 मीन्स 2 3 जा 6। 2 को अगर हम 4 टाइम्स ऐड करते हो तो क्या आता है 8 एंड 2 4 जा 8। 2 को अगर हम 5 टाइम्स ऐड करते हो क्या आता है 10 एंड 2 5 जा 10। तो क्या हो रहा है रिपीटेड अगर हम एडिशन करते जा रहे हैं तो वो 2 की टेबल बनते जा रही है, मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेशन आते जा रही है। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। सो एडिशन मल्टीप्लिकेशन is a process of repeated addition. Okay, now our next question is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ पी इन द गिवन एडिशन। हमें नंबर फाइंड आउट करनी है पी, यहाँ वाले नंबर पी फाइंड आउट करनी। तो ये तो क्या है, ये सिंपल एडिशन है। 518 एंड 346 की ये एडिशन है। तो हम 8 और 6 को ऐड करते हैं। 8 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 14। क्या होता है 14। तो 14 की हम यहाँ पर तो जानते हो एडिशन में बस 1 डिजिट लिखते हैं और 10 डिजिट वाले यहाँ पर लिख देते हैं। ओके तो 8 + 6 मीन्स 14 है तो 14 की हम यहाँ 4 लिख दिए और फिर वो 1 यहाँ लिख दिया हमने। तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 2 एंड 2 + 4 6। ओके अब हम यहाँ 6 लिख देंगे। 5 3 8 मीन्स देखो पी की वैल्यू क्या आई है हमारी, पी की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। क्या है 4। सो 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। इस बॉक्स में हमें मिसिंग नंबर बताने हैं। ओके तो इसमें क्या है, पहले है क्वेश्चन मार्क, देन -8, देन मल्टीप्लाइड बाई 5। तो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा कि फिर -8 करेंगे तो वो फिर क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें हम -8 करेंगे तो जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो वो 25 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट रूल क्या होता है ना कि सारे ऑप्शन को हम 1 बाई 1 देख ले करके कि क्या हो रहा है। ओके तो ऑप्शन ए में क्या है 13, तो 13 फिर क्या है -8 तो -8 कर दो। ओके तो एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। तो देखते 13 - 8 क्या होता है हमारा, 13 - 8 होता है 5 एंड 5 × 5 करेंगे तो 25 आया। यस ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। बट हम बी भी आपको करके दिखाते हैं। 32 को हम यहाँ रखते हैं 32 - 8
एंड मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 32 माइनस 8 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 26, ओके नो 24 क्रॉस 5, तो ये 24 क्रॉस 5 तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी 8 माइनस 8, तो ये तो पहले ही 0 हो गया, 8 माइनस 0, 0 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 तो क्या होगा -1 हो जाएगा, है ना, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, इन सब में एडिशन करना है, देन बताना है कि या इन दोनों की एडिशन क्या इज़ लेस देन 7000 है, इन दोनों की एडिशन क्या ग्रेटर देन 6000 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 बाय 1 सारे ऑप्शन को एडिशन करके हमें कंपेयर करना होगा एंड देन बताना होगा कि क्या है। तो हम सबसे पहले किसके एडिशन करते हैं, ऑप्शन ए की एडिशन कर लेते हैं, ओके। तो 6 की ए की एडिशन करते हैं। ए में क्या है 2321 प्लस 5462, इन दोनों की एडिशन करते हैं तो क्या आता है हमारा 7783। क्या आया हमारा 7783। तो अब आपको बताने इज़ लेस देन, क्या ये लेस देन है 7000 के, आप बताओ 7783 क्या लेस देन है 7000 के, नो, तो ये तो लेस देन नहीं है, ये तो ग्रेटर है, 7783 इज़ ग्रेटर देन 7000, ओके। सो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, हमें करेक्ट बताना है, ओके। अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं, 2560 एंड 3240 की एडिशन करते हैं, ओके। तो इनका एडिशन क्या होगा हमारा 6 4 10 की 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, 1 5 6 प्लस 2 8 एंड 2 3 5, इसकी 5800 आई है, तो इज़ ग्रेटर देन 6000 पूछ रहा है। क्या 5800 ग्रेटर है 6000 से, नो, 5800 जो है वो स्मॉलर है 6000 से, है ना, स्मॉलर, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है 4321 प्लस 2365, ओके। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा 6866, ओके। तो ये पूछ रहा है इज़ लेस देन 1000, क्या ये लेस है 1000 से, आप बताओ, ये लेस है 1000, 6686, नो, ये लेस नहीं है, 6000 तो बहुत बड़ा है 1000 से, 6686 इज ग्रेटर देन 1000, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी देखते हो, ऑप्शन डी में क्या है 3598, सब्ट्रैक्ट करने हैं इसमें 1389, ओके। अब हम इसकी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये 18 बन जाएगा, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 9, एंड ये अपना एक कैरी दे दिया था तो 8 बन गया, तो 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, ओके। एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 2, एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 1, सो 1 एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, तो 2209 आया हमारा ऑप्शन डी। क्या आया 2209, तो ये क्या ग्रेटर है 2000 से, बताओ, यही पूछा इज ग्रेटर देन, यस ये ग्रेटर है, 2209 is greater than 2000, okay, so option D is the right option for question number 6, okay. Now our next question is question number 7, how many 1000s, 100s, 10s and 1s should be added to get the largest 4-digit number। इसमें पूछ रहा है कि कितना सारा 1000, कितना सारा 100 एंड कितना सारा 10s एंड 1s को ऐड किया जाए तो हमें लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर मिलेगा, ओके। तो हम लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर क्या होता है 9999, ओके, ये हमारा लार्जेस्ट 4-डिजिट का नंबर होता है, क्योंकि इसके बाद का जो डिजिट होता है वो 10000 होता है, और 10000 क्या है स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर, ओके। तो हमारा लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर तो हमें मालूम है ये होता है, तो इसको हम इसकी प्लेस वैल्यू हम निकाल लेते हैं इसको एक्सपेंड करके, ओके। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 क्रॉस 1000, 9 क्रॉस 100 प्लस 9 क्रॉस 10 प्लस 9 क्रॉस 1, ओके। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितना सारा 1000 है, ये 1000 जो है, सो हाउ मेनी 1000 इज देयर 9,
हाउ मेनी 1000 इज देयर 9, हाउ मेनी 100 इज देयर 9 9 9 9 है ना, हाउ मेनी 1000 इज देयर 9, हाउ मेनी 100 इज देयर 9, हाउ मेनी 10 इज देयर 9, हाउ मेनी 1 इज देयर 9। तो कितना है 1000 भी 9 है, 100 भी 9 है, 10 भी 9 है एंड 1 भी 9 है ना। देखो 1000 9 है, 100 भी 9 है, 10 भी 9 है एंड 1 भी 9 है। सो हमारा 9 सारे 9999 ही होंगे, तभी जाके हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनेगा। ओके, सो ऑप्शन ए में ही है 9999। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Now our next question is question number 8. If we multiply 75 by 34 then we get the result. अगर हम 75 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 34 से 75 क्रॉस 34 करते हैं तो क्या होता है, तो हम करो आप भी मेरे साथ। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 का 0 हम यहाँ लिखते हैं और 2 कहाँ लिखते हैं यहाँ, एंड 4 7 जा 28, इसमें क्या रूल्स होता है 4 7 जा 28 प्लस जो हमारा कैरी बच गया था उसको 28 प्लस 2 30। ओके, 4 7 जा 30। अब हमने 4 का तो कंप्लीट कर लिया, अब हम 3 का करेंगे। 3 5 जा 15। ओके, 15 की 1 कैरी होगी, 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 22। ओके, तो क्या होगा इनको हम एडिशन कर लेते हैं, क्या होगा 552 2550 आया। सो 2550 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 2703 tens 8 ones minus 1400 1 tens 3 ones, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन दिखाना है। ओके, तो पहले हम इसको बनाकर लिख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, एक मिनट बस। हाँ, 9 में हम पहले ये है क्या 2000। ओके, 2000 हमने लिख लिया। अब 700 भी हमने लिख लिया। 3 10 मीन्स 30 प्लस 8, तो ये क्या बनेगा हमारा 2738 बन गया ना। अब हम सेकेंड वाले को भी लिखते हैं पहले। 1000 मीन्स 1000 प्लस 400 एंड प्लस 1 10 मीन्स 10 एंड 3 ones मीन्स 3। तो ये हमारा क्या बनेगा 1413, 1413 क्या बन गया 1413। तो अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो पूछ रहा ना, अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2738 माइनस 1413, तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 5, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। तो क्या हो गया हमारा 1325, क्या आया 1325। तो कौन सा ऑप्शन में है 1325, ऑप्शन डी में है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। मेघा हैज 4 boxes ऑफ बॉल्स, सी हैज 24 balls इन ऑल। ओके, मेघा के पास 4 बॉक्स है। ओके, एंड उसके पास टोटल बॉल्स कितने हैं 24। मेघा यूज द नंबर सेंटेंस बिलो टू फाइंड हाउ मेनी बॉल्स आर इन ईच बॉक्स इफ ईच बॉक्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स। ओके, मेघा के पास क्या है कि कितने बॉक्स है, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। मेघा के पास टोटल कितने बॉक्स है 1, फिर से 1, फिर से 1 एंड 1, टोटल कितने बॉक्स है, टोटल बॉक्स है उसके पास 4। ओके, बॉक्स है, ये बॉक्स है 4, उसके पास टोटल कितने बॉक्स है 4। और उसके पास टोटल बॉल कितने हैं, टोटल बॉल है उसके पास 24। इन चारों बॉक्स की बॉल अगर मेघा ऐड करती है तो उसको 24 बॉल है। सारे बॉक्स में जो है इक्वल बॉल्स है, कितने है सारे बॉक्स में इक्वल बॉल्स है। और सारे बॉल को जब वो ऐड करती है तो उसको मिलते हैं 24। तो हमें बताना है कि एक बॉक्स में कितने बॉल हैं। ओके, टोटल बॉक्स कितने हैं मैंने ये बताया भी था क्लास 2 में, खैर ये तो क्लास 3 की है। ये टोटल बॉल्स कितने हैं 24 एंड बॉक्स कितने हैं 4। और हमें बताने हैं कि कितने बॉल एक बॉक्स में है, कितने बॉल 1 बॉक्स में है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं
4 का टेबल देखते हैं, 4 के जितने टाइम्स में 24 आता है वही उतने ही इक्वल बॉल्स होते हैं उसमें। तो हम देखते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 24, 6 जा 24 मीन्स 6 टाइम्स मीन्स 6 बॉल है उसके एक बॉक्स में। यही है हमारा फाइंड आउट करने का राइट वे। 1 बॉक्स प्लस 2 बॉक्स प्लस 3 बॉक्स प्लस 4 बॉक्स, 4 बॉक्स है उसके पास, टोटल बॉल्स है 24 एंड उसके पास बताने कि एक बॉक्स में कितने होंगे। तो हम देखते हैं कि 4 के टेबल में कितने टाइम्स पर 24 आते हैं। 4 के टेबल में 6 टाइम पर 24 आ रहे हैं। ओके, तो होगा हमारा 6 बॉल्स एक बॉक्स में। सो आवर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज 6 इज हेयर। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. ओके, now our next question is question number 11. The difference between 456 tens and is what is the number in the box. हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना. ओके, तो 456 टेंस है, इट मीन्स कि 456 नहीं है 4560 है एंड दोनों का डिफरेंस माइनस इज इक्वल टू 2456 है. ओके, द डिफरेंस बिटवीन 4560 एंड डैश इज इतना है. व्हाट इज द नंबर इन द बॉक्स. तो हमें बॉक्स का नंबर बताना. तो इसमें क्या करना है, ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड. ओके, और ये है राइट हैंड साइड RHS. तो इसमें क्या करना है, बॉक्स की वैल्यू हमें पता करनी है. तो ये है सब्ट्रैक्शन. तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोई भी नंबर डिजिट या बॉक्स या माइनस में, तो वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाती है. ओके, तो ये बॉक्स जो है ये इधर आग लेफ्ट हैंड साइड वाली बॉक्स राइट हैंड साइड में गई तो ये पॉजिटिव हो गई. अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले से क्या थी 4560. अब ये राइट हैंड साइड वाली जो ये डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, ये चूँकि पॉजिटिव है और ये इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगा 2456 है ना. इससे हमें इसका वैल्यू पता चल गया. इससे बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4560 माइनस 2456. अभी हम इसका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 10 में से सिर्फ ये 5 बन जाएगा. 10 में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2. तो हमारा आंसर क्या आया 2104. क्या आया 2104. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. Miss Kajal wrote the problem as shown in the given box. Which number sentence matches the problem? Okay, मिस काजल जो है सो वो प्रॉब्लम जो है सो गिवन बॉक्स में दे रखी है और उसका जो है सो कौन सा सेंटेंस इस ऑप्शन से मैच करता है ये हमें बताना. ओके, रोजा एंड संजय हैव 14 पेन्स ऑल टुगेदर. रोजा एंड संजय के पास 14 पेन्स है. ओके, रोजा हैज 6 पेन्स एंड संजय हैज ब्रैकेट पेन्स. ओके, हाउ मेनी पेन्स डज संजय हैव. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रोजा एंड संजय. रोजा के पास कितने हैं 6 पेन्स है. ओके, एंड संजय के पास डैश है इज इक्वल टू 14 है. तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट तो यही बनेगा, बट इसमें क्या किया थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया. तो ऑप्शन ए बी सी डी चारों डिस्कस करते हैं, जिसमें जो सही होगा वही हम लिखेंगे. ऑप्शन ए ब्रैकेट प्लस 14 इज इक्वल टू 6 है. नो, ब्रैकेट प्लस 6 इज इक्वल टू 14 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी ब्रैकेट माइनस 14 इज इक्वल टू 6. ब्रैकेट माइनस देखते हम ये करके क्या हो सकता है ब्रैकेट माइनस 14. ये तो हम कर दिए ब्रैकेट माइनस 14. बस 6 जो है 6 अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा -6, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो -14 हुआ. इसी तरह ये इस साइड जाएगा इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो -6 होगा. सो अगर यहाँ पर माइनस होता तो बी ऑप्शन करेक्ट होता, बट बी ऑप्शन रॉन्ग है. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट ऑप्शन इज सी. तो इसमें क्या 14 माइनस ब्रैकेट इज इक्वल टू 6, ये क्या हो सकता है. यस, ये हो सकता है 6. इसको आप ये कर दो 6 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 14 माइनस ब्रैकेट. ये तो सिंपल है 6 एज इट इज़ यही इधर ही रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और 14 भी राइट हैंड साइड में ही रह जाएगा. बस इस ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर देते हैं. चूँकि ये ब्रैकेट पॉजिटिव है तो ये जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा. सो 14 माइनस ब्रैकेट तो हम लिख
सकते हैं 6 इज इक्वल टू 14 माइनस ब्रैकेट, यहाँ पर भी तो वही है ना, 6 इज इक्वल टू 14 माइनस ब्रैकेट। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी 6 क्रॉस ब्रैकेट, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की तो कोई मतलब ही नहीं है, सो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। 48 divided smiley is equal to sad emoji. If smiley is an even number and sad is also an even number, then what could not be these two numbers? Okay, इसमें से इन ऑप्शंस में से बताने हमें कि कौन सा ऐसा ऑप्शंस नहीं हो सकता है। ओके, इन स्माइली इमोजी और सैड इमोजी की। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि ये दोनों जो है 48 में जो नंबर, जिस नंबर से हम डिवाइड करें, मीन्स जो स्माइली है ये भी इवन नंबर है, और जो हमारा डिवीज़न के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा वो भी एक इवन नंबर ही है, दोनों ही इवन नंबर है। देखो यहाँ पर दिया स्माइली इज़ एन इवन नंबर एंड सैड इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, मीन्स ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, स्माइली का तो दिया हुआ इवन नंबर 2 एंड इमोजी का दिया हुआ 24। यस, 48 में अगर हम 48 डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमारा 24 ही आएगा। सो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बट हमें निकालना इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये इस लिखने का मीनिंग ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा राइट होगा, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी में स्माइली क्या दिया हुआ 3। नो, हमारा क्या है, स्माइली इज़ एन इवन नंबर, बट अगर हम 48 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 16 आता है। ओके, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि इज एन इवन नंबर, स्माइली इज नॉट एन इवन नंबर, स्माइली जो है सो 3 है, ये तो एक ऑड नंबर है। और हमें पूछ भी रहा है कि कौन सा व्हाट कुड नॉट बी दिस 2 नंबर्स, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कुड नहीं हो सकता है, तो वो ऑड ही नंबर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो दिया हुआ है कि ये इवन नंबर है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन एंड ऑप्शन सी भी इवन है, ऑप्शन डी भी इवन है। हमें और जो ऑड होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो नहीं हो सकता है, क्योंकि स्माइली का दिया हुआ है इवन नंबर। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ओके, 0 डिवाइडेड 36 इज इक्वल टू 36। नो, 0 में अगर हम किसी भी नंबर, कोई भी नंबर से डिवाइड करते हो तो हमारा क्या आता है, 0। ये फिक्स है, कोई भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से तो वो 0 ही आएगा, या कोई भी नंबर से अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। ओके, सो ऑप्शन ये तो करेक्ट नहीं हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर 36 है। ऑप्शन बी देखते हैं, 100 डिवाइडेड 100 इज इक्वल टू 1। यस, नंबर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू 1, ये तो रूल्स ही होता है, ये आप भी जानते हो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड ऑप्शन सी 99 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 1 होगा। नो, 99 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 99। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है एंड ऑप्शन डी 40 डिवाइडेड 8 इज इक्वल टू क्या 3 होगा, नो 5 होगा। सो ये भी करेक्ट नहीं है, सो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इफ 80 cherries are put into the following baskets, how many cherries are there in each basket if each basket has the same number of cherries? Okay, total cherries दिया हुआ है यहाँ पर, टोटल चेरीज क्या दिया हुआ है, टोटल चेरीज इज इक्वल टू 80 है। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितने हैं, 1 2 3 4 बास्केट है 4। तो हमें बताना है कि और सब में सेम नंबर ऑफ चेरीज है, तो हमें बताना है कि ईच बास्केट में कितने चेरीज है। तो मैं पहले भी डिस्कस करी हूँ कि इसमें ऐसे ही करते हैं, टेबल करते, 4 में कितने टाइम्स पर 80 आएगा वो हम बता सकते, वही हमारा आंसर होगा। बट यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं, बिकॉज 80 बड़ा है थोड़ा, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 80 डिवाइडेड 4, टोटल नंबर ऑफ चेरीज डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ चेरीज है हमारा 80 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉक्स क्या है 4, और सब में इक्वली है। तो मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ, तो क्या होगा 4 2 8,
जीरो एंड ये जीरो यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा कितना आया 20। एंड यहाँ पर अगर हम ये टेबल वाले टाइम से लगाते हैं तो 4 क्रॉस 20 इज इक्वल टू 80। तो हमारे 20 चेरीज में एक बास्केट में कितने चेरीज हैं 20। आप ऐड करके भी देख लो 20 + 20 + 20 + 20 इज इक्वल टू 80। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. There are 5 coins in each stack, then how many coins are there in all? इफ इसमें कह रहा है कि अगर 5 स्टैक्स है, 5 इफ़ देयर आर 5 कॉइन्स, अगर एक स्टैक्स में 5 कॉइन्स है तो टोटल कितने कॉइन्स होंगे। एक स्टैक्स में कितने कॉइन्स है 5, इसमें 5, इसमें सारे में 5 है। ओके, सब में 5 है। तो इसमें 2 वे से हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि टोटल 5 को ऐड कर लेंगे। ओके, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे करके ऐड कर लेंगे। तो क्या होगा करके देखो 5 + 5 + 5 ऊपर में कितने हैं 3 6 है। ऐड करोगे तो होगा हमारा 60 होगा, है ना। लेकिन बट ये क्या होगा, अब आप क्लास 3 में चले गए तो अब तो आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आती है, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हैं 12। ओके, एंड 1 स्टैक्स में कितने कॉइन्स है 5, तो 12 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 60। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स है 12 एंड 1 स्टैक्स में कितने स्टैक एंड 1 स्टैक में कितने कॉइन्स है 5, तो 12 क्रॉस 5 करेंगे तो कितने होंगे 60। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. इफ 8 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 40 इज सेम एज 40 डिवाइडेड p इज इक्वल टू 8, देन p इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो हमें इस रूल में क्या करना होता है, इसमें हमें तो मालूम है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वेसेंट, ये तो हमें मालूम है। और यहाँ पे डिविडेंड क्या है 40। ओके, एंड डिवाइजर क्या है डिवाइजर 8 है। और हमें क्वेसेंट यानी कि p, क्वेसेंट इज इक्वल टू p, यही तो हमें फाइंड आउट करनी है। डिविडेंड हमें मालूम है 40 है, डिवाइजर 8 है, डिविडेंड 40 है, डिवाइजर 8 है, एंड क्वेसेंट मीन्स p, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्वेसेंट को यहाँ पर p लिख ही देते 8 क्रॉस p। ओके, 8 क्रॉस p, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 40 डिवाइडेड 8, 40 डिवाइडेड 8 40, p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ना। अब समझ में आया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट। 40 डिविडेंड दिया हुआ है 40 एंड डिवाइजर 8 है। क्वेसेंट को हम यहाँ पर क्यों लिखे, फिर से हम यहाँ पर p लिख दिए क्योंकि क्वेसेंट का नेमिंग यहाँ पर p किया हुआ है, सो हम यहाँ पर p लिख दिए। तो 8 क्रॉस p इज इक्वल टू 40, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड 8, 40 डिवाइडेड 8 p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, तो 5 आ गया हमारा p। So option B is the right option for question number 17. Okay. Now our next question is question number 18. Question number 18 में क्या, if the value of heart बोल देते रेड हार्ट is 4 times as much as the value of star, what is the value of heart if star plus 62 is equal to 184? Okay, so question number 18 में क्या दिया, फर्स्ट क्लू हमारा क्या दिया, the value of heart, value of heart क्या है, heart is equal to 4 times the value of star. Okay, अब हमें फर्स्ट में तो हमारा ये निकल गया heart is equal to 4 times हार्ट ऑफ 4 टाइम्स स्टार। ओके, एंड सेकेंड में क्या है स्टार प्लस 62 इज इक्वल टू 184। ओके, तो इससे हम स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 184 माइनस 62। 184 में अगर हम 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा स्टार का वैल्यू आ जाएगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, और 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 एंड 1, तो स्टार इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 122। स्टार इज इक्वल टू तो हमारा आ गया ना 122, ऐसे एंड हमें पूछ रहा है इसकी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्ट। हार्ट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हार्ट इज इक्वल टू है 4 टाइम्स ऑफ स्टार। ओके, 4 टाइम्स, तो हार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 क्रॉस, हमें स्टार की वैल्यू आप पुट कर देंगे 4 क्रॉस 122, तो हार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 मैंने ऐसे कर दिया, मैं आपके लिए ऐसे कर देती हूँ क्रॉस 4, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 4, है ना।
आया ना। तो हमारा क्या आंसर आया 488। तो कौन से ऑप्शन में 488? सो ऑप्शन ए में है 488। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि विच नंबर सेंटेंस डिस्क्राइब्स द गिवन नंबर ऑफ लैम्प्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक्स कितने हैं। ब्लॉक्स है हमारा 1 2 3 4। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं 4। टोटल यहाँ पर ब्लॉक्स या जो भी कह लो हैं यहाँ पर टोटल 4 है। ओके, एंड उसमें लैम्प कितने हैं 1 2 3 4 5, सब में 5 है। ओके, सब में ही 5 है। तो हम क्या लिख सकते हैं 5 लैम्प्स क्रॉस टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू 20। यही हम लिखेंगे ना। 5 लैम्प्स है, कितने हैं लैम्प्स 5, एंड ब्लॉक ये कितने हैं ब्लॉक्स 4। तो 5 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 20। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ओके, यहाँ पर एक डिवीजन दिया हुआ, उसमें हमें पी एंड क्यू की वैल्यू बतानी, तो हम यहीं पर कर लेते हैं। 500 है यहाँ पे, तो सबसे पहले 5 है तो हम 3 को 1 टाइम से करते हैं डिवाइड। 3 1 जा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2। अब ये 0 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम फिर किससे करेंगे, कितने टाइम्स हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा क्या हो गया 21, मीन्स इससे ज़्यादा हो गया तो हम 3 6 चार्ज करेंगे। 3 6 जा 18। तो अब हमें क्या आ गया 2, वो आ गया ना। अब फिर से ये 0 यहाँ पर हम कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 6 से ही करेंगे। 3 6 जा 18, तो हमारा क्या आ जाएगा फिर से 2 आ गया है ना। फिर से हमारा 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो हमें यहाँ पर p की वैल्यू ये तो फाइंड आउट करनी थी, यही तो है हमारा p और ये है हमारा q, है ना। पहले हम सबसे पहले क्या किए, आँख बंद करके बस डिवीजन बना लिया। यहाँ पे हमने देखा ही नहीं कि p q क्या पूछ रहा है, पहले हमने डिवीजन बना लिया। अब हम फिर देख रहे हैं कि हमें पूछ क्या कह रहा है। अब हमें देख रहे हैं p एंड q। तो p हमारा क्या आया, p इज इक्वल टू आया हमारा 6 एंड q इज इक्वल टू क्या आया हमारा 2। तो p की और 6 की वैल्यू पूछा, तो p में हम क्या होगा हमारा 6 एंड q में 2। So option B is the right option for question number 20. Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. Okay, there are 2478 candies in a jar. If all candies are in pair of 2, then how many pairs are there in all? इसमें कह रहा है कि एक जार में 2478 टोटल कैंडीज़ है। ओके, एंड वो कैंडीज जो है वो पेयर में है, एक पेयर में 2 कैंडीज़ है। देन हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन, तो उस जार में कितने टोटल पेयर्स पूछ रहा है कि उसमें पेयर कितने। एक पेयर में 2 कैंडीज़ है, टोटल कैंडीज है 2478। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो हमें निकालना क्या, हमें पेयर्स निकालना, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन ऑल। तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 2478 में। ओके, तो 2 1 जा 2, अब ये 4, 2 2 जा 4। ओके, तो अब फिर 7, 2 3 जा 6, अब इसका माइनस करेंगे तो 1 होगा, फिर 8, 2 9 जा 18। ओके, तो अब क्या बच गया, अब कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा आंसर क्या है 1239। ये है ऑप्शन डी में 1239। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Monica puts exactly 4 stones in each of the vessels shown. How many stones she has used in all? मोनिका जो है सो 4 स्टोन्स एक वेसल्स में पुट करती है। एक वेसल्स में कितने पुट करती है 4 स्टोन्स पुट करती है। तो टोटल स्टोन्स कितने हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम वेसल्स काउंट कर लेते हैं। वेसल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वेसल्स है 12 वेसल्स है। ओके, 12, और एक वेसल्स में वो कितने स्टोन्स पुट करती है, एक में वो 4 स्टोन्स पुट करती है। तो हम क्या करेंगे 12 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 48। ओके, सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22 बिकॉज 48 इज इन ऑप्शन डी। ओके, now our next question is question number 23. Latika puts 812 soup cans on the shelf of a shop. Jia puts 74 soup can on the shelf. How many cans are there on the shelf together all together? इसमें कह रहा है कि लतिका
812 सूपस्कैंस जो है सो वो रखती है सोप के सेल्फ पर, ओके। एंड जिया कितने सूपस्कैंस रखती है? 74 रखती है। तो टोटल पूछ रहा है, तो इसमें टोटल में हम क्या करते हैं? एडिशन कर देते हैं। एडिशन कर दो, फिर हमारा आंसर ही आ जाएगा 886। 886 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. The number of books in a library P is 384 less than the number of books in library Q. If the number of books in library Q is 3000, then what is the number of books in library P? इसमें कह रहा है कि number of books in library P जो है वो 384 less than the number of books in library Q है। तो जो क्वेश्चन में वो हम पहले लिख लेते हैं। 24 में क्या है कि P इज इक्वल टू क्या है? Q माइनस 384, यही है ना हमारा। Q माइनस 300, P इज 384 लेस दैन द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी Q, यही है ना हमारा दिया हुआ। तो हमने लिख लिया P इज इक्वल टू Q माइनस 384। अब Q भी दिया हुआ है, Q इज 3000, तो Q दिया हुआ है तो हम Q भी लिख लेते हैं 3000 माइनस 384, ओके। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? हम करते हैं 3000, अब हम यहाँ पर 3000 लिखते हैं और इसमें हम 384 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। 0 में से 4 से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये 0 इससे कैरी लेगा, ये खुद भी 0 है, ये 0 इससे कैरी लेगा, ये खुद भी 0 है, देन ये 0 इससे कैरी लेगा, तो ये 0 इससे 1 कैरी लेकर ये खुद 10 बन जाएगा और 3 इसको अपना 1 दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2। अब ये 10 जो है इसको एक कैरी देगा तो ये 10 बन जाएगा और ये खुद 9 बन जाएगा, ओके। अब ये 10 फिर इसको अपना एक कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा? 10 और ये खुद 9 बन जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये 3 2 बन गया और ये 0 9 एंड ये 0 9 एंड ये 0 10, ओके। अब इस 10 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 6 एंड 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 एंड 2 एज इट इज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 2616, ओके। तो P इज इक्वल टू 2616। तो ये कौन से ऑप्शन में है? 2616, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. 25 में क्या है? वर्णिका प्लांटेड सम प्लांट्स इन द गार्डन इन सम रोज. इफ नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज, देन विच कैन बी द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स. इसमें कह रहा है कि वर्णिका जो है सो प्लांट करती है एक गार्डन में, ओके। तो वो एक रो में प्लांट करती है, ऐसे ऐसे रो में, यहाँ ऐसे यहाँ प्लांट की, फिर यहाँ प्लांट की, ऐसे प्लांट करती है। एक रो से वो प्लांट करते हुए चलती है, ऐसे ऐसे प्लांट कर रही है, ये प्लांट है। तो जो वो इतने नंबर ऑफ प्लांट्स जितने वो प्लांट को प्लांटेड करती है गार्डन में, द नंबर ऑफ प्लांट्स इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज, मीन्स जितना वो प्लांट की, जैसे वो 3 प्लांट की तो रोज भी वहाँ पर 3 ही है, रोज भी वहाँ सेम एज द नंबर ऑफ रोज, वो 3 प्लांट की और ये वो रोज भी 3 ही है। तो यही कह रहा है कि जितने प्लांट वो वहाँ गार्डन में प्लांट की इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज, देन विच कैन बी द टोटल नंबर ऑफ प्लांट. तो कौन सा इस ऑप्शन में होगा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स? तो नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, देन तो क्या होगा? ऑप्शन ए ही होगा. ऑप्शन ए में दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. ये प्लांट्स ये रोज, इसमें तो दोनों इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. ओके. Now our next question is question number 26, that is from achiever section. The value of a star is 12 times as much as the value of diamond. What is the value of star minus 2 if diamond plus 18 is 59? Okay, तो इसको अभी हम बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 को. वैल्यू ऑफ स्टार, पहले हम स्टार की वैल्यू क्या है? स्टार इज इक्वल टू 12 टाइम्स एज मच एज द वैल्यू ऑफ डायमंड. स्टार की वैल्यू क्या है? 12 टाइम्स ऑफ डायमंड. तो और उसके बाद हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये, हमें इसकी वैल्यू निकालने. ओके, क्वेश्चन हमारा ये है. पहला क्लूज तो हमारा ये निकला स्टार इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ डायमंड, एंड दूसरा क्या है? डायमंड प्लस 18. डायमंड प्लस 18 इज इक्वल टू 59. तो इससे हमारा डायमंड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना. डायमंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 59 माइनस 18. 59 माइनस 18 करेंगे तो क्या होगा हमारा? 41 आ जाएगा हमारा. 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, एंड 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4. तो डायमंड की वैल्यू हमारा आ गया कितना?
41, तो हम स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। स्टार इज इक्वल टू क्या, 12 इंटू डायमंड, 12 इंटू डायमंड, तो 41 क्रॉस 12 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 41 में हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, 1 4 जा 1, तो कितना आएगा 294। हमारा कितना आ गया, स्टार इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, स्टार इज इक्वल टू 492। कितना आया, स्टार इज इक्वल टू 492। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है स्टार -2 डायमंड, स्टार -2 डायमंड। ओके, तो स्टार है 492 -2 क्रॉस डायमंड। डायमंड की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, यहाँ पर देखो हमारा आया था ना 41, तो हम 41 लिख देंगे। स्टार -2 डायमंड इज इक्वल टू 2 क्रॉस 41, तो क्या होगा 492 -82। ओके, अब हम 492 में हम 82 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आता है, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 एंड 4 एज इट इज ऐसे। तो हमारा क्या आया वैल्यू 410। आप समझे, देखो हमने पहले क्या किया था, स्टार इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ डायमंड, डायमंड प्लस 18 इज इक्वल टू 59, तो डायमंड इज इक्वल टू 59 माइनस 18, डायमंड इज इक्वल टू 41। ओके, देन स्टार इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 12 क्रॉस डायमंड, तो स्टार इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डायमंड के जगह पे 41 एंड 12, 41 क्रॉस डायमंड, 41 क्रॉस डायमंड किए तो हमारा स्टार का वैल्यू आ गया, स्टार इज इक्वल टू 492। अब हमारा क्वेश्चन में है स्टार -2 डायमंड, तो स्टार हम लिख दिए 492 जो हमारा यहाँ आया था, एंड -2 डायमंड, डायमंड की वैल्यू जो हमारा यहाँ पर आया था, डायमंड इज इक्वल टू 41, वो हमने लिख दिया 2 क्रॉस 41, 492 क्रॉस -82, इसका हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा आ गया 410। ओके, सो आवर राइट आंसर इज 410। सो 410 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें क्या है, हमें मैच कराने हैं। ओके, तो पी में क्या है, पी में है 2342 मोर देन 6905। ओके, इन दोनों का एडिशन करना, मोर देन है तो इसका मतलब हुआ कि एडिशन करना, 9 3 12, इसके यहाँ लिख दिए 1 2 3 6 9 मीन्स 9247। तो पी की मैचिंग किससे हो गई, 4 के साथ, तो हम P के लिए 4 लिख लेते हैं। ओके, एंड अब हम Q की करते हैं, 1259 लेस देन 7862 है। ओके, तो हम इसकी फिर करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये 12 बन जाएगा, इससे कैरी लेकर तो ये 6 अपना एक इसको दे देगा तो ये 5 बन जाएगा। ओके, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, एंड 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, एंड 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, मीन्स 6603। तो Q की मैचिंग किससे हो गई, 3 के साथ, तो हम Q की मैचिंग 3 के साथ लिख देते हैं। ओके, नाउ अब हम R के लिए निकालते हैं। R में क्या है 28 क्रॉस 43, 28 क्रॉस 43, तो 3 8 जा 24, इसके लिए 2 यहाँ लिख देते, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। ओके, एंड 4 8 जा 32, 32 के लिए 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 3 यहाँ, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 2 जा 8 4 एंड 8 2 10, और ये एक 1 कैरी होगा तो यहाँ पर 2 एंड 1, ये मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया हमारा 1204। तो इसकी मैचिंग किसकी हो गई, R की मैचिंग हो गई 2 के साथ, R की मैचिंग हो गई 2 के साथ। अब हम क्या निकालते हैं, S निकालते हैं। इसमें क्या है डिवाइड करना। ओके, 3 को 906 में हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9। ओके, तो रिमाइंडर हो गया 0, फिर ये 0 यहाँ हो गया, 0 यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देंगे, ये हमारा रूल्स होता है। ओके, एंड फिर 6 3 2 जा 6, 6 को हम, अब हमारा रिमाइंडर हो गया 0, तो हमारा क्या आया क्वेश्चन 302। तो ये हम इसकी मैचिंग कराते हैं इसके साथ। ओके, तो क्या हो गया हमारा R इज इक्वल टू हो गया, R नहीं S इज इक्वल टू हो गया हमारा 1, P4 Q3 R2 S1, ये कौन से ऑप्शन में, P4
Q3 नो, ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि Q ही यहाँ पर रॉन्ग है। फिर P4 नो, P4 नहीं है यहाँ पर, P तो 3 है। एंड ऑप्शन सी में देखते हैं P4 Q3 R2 है हमारा, यहाँ पर है R1, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ए बी सी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में देखते हैं P4 राइट, Q3 ये भी राइट है ना हमारा भी, R2 ओके ये भी राइट, एंड S1 ये भी हमारा S1 है, ये भी हमारा S1 है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। इसमें हमें P एंड Q की वैल्यू निकालनी है, P एंड Q की नहीं, P प्लस Q की वैल्यू निकालना है। ओके तो सबसे पहले हम इसका एडिशन करते नहीं, इसमें सब्ट्रैक्शन है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर Q में ऐसा कौन सा डिजिट देंगे कि वो 4 में से सब्ट्रैक्ट होकर 7 हो जाए। तो ये तो क्लियर है कि 1 2 3 तो हम दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते। 1 देंगे तो 3 होगा, 2 देंगे तो 2 होगा, 3 देंगे तो 1 होगा। सो हमें जब भी देना है तो 4 से बड़ा देना है, 4 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर देंगे, तो हम यहाँ पर 7 देंगे। यहाँ पर अगर हम 7 देते हैं तो ये 4 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 4 ये 14 बन जाएगा, और ये 2 क्या बन जाएगा 1। अब हम 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 होगा। ओके अब 1 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो अब ये 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इससे एक कैरी लेके 11। ओके अब 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा 7। ओके एंड 7 बन जाएगा। अब ये यहाँ पर हमें क्या देना है, यहाँ पर हमें बताना है आपको कि क्या देंगे ऐसा नंबर कि जिसमें से वो सब्ट्रैक्ट होकर 9 में, उस नंबर में से वो 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 9 बन जाएगा। तो आप बताओ क्या बन जाएगा, पी की जगह पर हम क्या देंगे, पी की जगह पर हम 9 देंगे। ओके तो 9 क्या 9 जो है सो अपना एक इसको कैरी दे चुका है पहले, पी के जगह पर हम 9 देंगे, 9 अपना एक कैरी दे चुका था पहले, तो वो क्या बन गया था 8, तो बन गया 8। ओके अब हम 8 में से तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये 18 बन जाएगा, इससे एक कैरी लेके 7 इसको अपना एक कैरी दे देगा तो ये 6 बन जाएगा। ओके अब हम 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9, एंड 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब मैं फिर से इसकी सॉल्यूशंस बता देती हूँ। ये क्या है, 4 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पर 7 आए, तो 4 में हम 7 यहाँ पर Q की जगह पर 7 लिखे थे, तो हम 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, 4 ये 14 बन जाता है, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट होकर 7, फिर 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट होकर 7। अब हम यहाँ पर P की जगह पर 9 देंगे तो ये 9 अपना एक इसको दे देता है ना, कैरी ये मांगे रहता है तो इसको अपना कैरी दे देता है, तो ये 8 बन जाता है, और 8 में से तो 9 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो 8 क्या करता है, इसे कैरी लेकर 18 बनता है। 18 में से फिर हम ये 18 में से हम इस 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 बन जाता है, और ये अपना एक इसको कैरी दिया रहता है 8 से 18 बनने के लिए, तो ये 7 क्या होता है 6 बन जाता है। सो यहाँ पर हो जाता है 1। ओके तो हमारा P का वैल्यू क्या आया, P का वैल्यू हमारा आया 9 आया, क्योंकि पहले तो ये 9 ही बना था, बाद में ये इसको अपना एक कैरी दे दिया था 1 को 11 बनने के लिए, तो पहले तो हमारा P 9 ही आया था। ओके बाद में वो 8 बना था। P = 9 एंड Q = क्या है हमारा 7, तो P प्लस Q करेंगे तो 9 + 7 = 16। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। Now our next question is question number 29. Which of the following statement is incorrect? इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इफ़ ए में क्या है, इफ़ 44 डिवाइडेड ए, 44 में अगर हम ए को डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आता है = b + 1 होता है, दोनों का नंबर इक्वल होता है, इधर डिवीजन के बाद जो क्वेश्चन आएगा और इधर b + 1 करने पर। तो हम पहले देखते हैं इस साइड b + 1 करते तो हमारा कितना आता है, b हमारा दिया हुआ है 10, b हमारा कितना दिया 10, 10 + 1 करते तो हमारा 11 आता है। अब हमें चेक करना है कि ये भी हमारा क्या 11 आता है, तो इसमें क्या करेंगे, 44 डिवाइडेड ए है, तो 44 में हम डिवाइड ए है मीन्स 4 को हम डिवाइड करते हैं, 44 डिवाइडेड ए करते हैं, तो हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा 11 ही आता है। देखते हैं तो हमारा यस हमारा 11 ही आया क्वेश्चन। देखो हमारा क्वेश्चन क्या आया 11। 44 में अगर हम 4 से डिवाइड करें मीन्स ए से डिवाइड करें तो भी हमारा 11 आता है, एंड b + 1 करते हैं मीन्स 10 + 1 करते हैं तो भी हमारा 11 आया। सो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके एंड ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या है 2 × 5 = 5 × 2। यस 2 × 5 करेंगे तो भी 10 आएगा, एंड 5 × 2 करेंगे तो भी 10 आएगा। सो ये
बी ऑप्शन भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ओके, एंड सी में क्या है, इफ़ देयर आर 4 balls in a box then there are 52 balls in 13 such box। ओके, एक बॉक्स में 4 बॉल्स है, एक बॉक्स में कितने बॉल्स है, 4 बॉल्स है, ऐसे 13 सच बॉक्सेस है। एक सी में क्या है, एक बॉक्स में 4 बॉल्स है। ओके, एंड कितने सारे बॉक्स है, 13 बॉक्स है, तो कितने बॉल होंगे, तो कितने बॉल होंगे, तो 13 क्रॉस 4 कर दो, 13 एक बॉक्स में, फिर कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल, एक बॉक्स में 4 बॉल्स है, ऐसे 13 बॉक्स है, तो टोटल बॉक्स कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल, एक बॉक्स में 4 बॉल्स है एंड 13 बॉक्स है, तो टोटल बॉल हो जाएंगे 52। ओके, 52 होंगे, तो 52 बॉल्स इन 13, यस ये तो होगा 52 balls in 13 such boxes। ओके, एंड ऑप्शन डी में ये तीनों स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट ही आया। ऑप्शन डी में देखते, इफ सोनम हैज़ 56 सॉक्स देन सी हैज़ 23 पेयर ऑफ सॉक्स। सोनम के पास 56 सॉक्स है, तो उसके पास पेयर में कितने, टोटल सॉक्स है 56, तो पेयर में कितने सॉक्स होंगे, तो पेयर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर में निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा हमारा, 2 8 जा 16। अगर हम इसका पेयर में, अगर सोनम के पास 56 है टोटल सॉक्स, उसको अगर हम पेयर में करेंगे देन सी हैज़ 23 पेयर, नो सी हैज़ 28 पेयर। अगर वो 56 सॉक्स पेयर में होगा तो वो कितना पेयर बनेगा, 28 पेयर बनेगा, बट यहाँ पर दिया हुआ है 23 पेयर। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द नंबर, इट इज़ एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। ओके, इट 10 डिजिट इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, 10 डिजिट जो है लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर मीन्स क्या हो गया, 9, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 9। इफ इट्स 100 डिजिट इज 10 डिजिट ऑफ 1000 माइनस 8889, तो अब हम इसका सब्ट्रैक्शन निकाल लेते हैं, 1889, इसका ये जो भी रिजल्ट आएगा उसका 10th डिजिट जो है सो उसका 100 डिजिट होगा। ओके, तो इसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। ओके, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, एंड 9 में से फिर से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1 बन जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 111। इसका 100 डिजिट जो है तो इसका 10th डिजिट ऑफ इतना, 10th डिजिट इसमें क्या है, 10th डिजिट इसमें है 1, 111 का 10th डिजिट क्या है 1, तो इसका 100 डिजिट क्या होगा 1, तो इसका आ गया हमारा 1। ओके, इस ऑप्शन का आंसर आया हमारा 1, क्योंकि ये 10th डिजिट का 10th डिजिट पर जो है 1 है वही है इसका 100 डिजिट। ओके, ये तो क्लियर है ना। अब इफ इट्स 1000 डिजिट इज 1 डिजिट इज इतना, तो अब हम इसका एडिशन करते हैं, 338 का हम एडिशन करते हैं 759 से, तो क्या होता है 759 से एडिशन करते तो होता है 8 9 17 हो जाता है, एंड 3 1 4 5 9 एंड 3 7 10, 1097 आया है। तो इसका है इस 1000 डिजिट इज, इसका 1000 डिजिट का जो नंबर है इसका 1 डिजिट का नंबर, 1 डिजिट पर क्या है 7 है, तो ये ऑप्शन में हमारा आया 7। इसका 1000 डिजिट पर क्या है, इसका 1 डिजिट का नंबर, इसका 1 डिजिट का नंबर क्या है 7 है। तो ये तीनों नंबर तो अब क्लियर है आपका। तो अब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं, इट इज़ एन इवन नंबर, तो ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है। तो अब हमारा जब भी होगा ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। तो अब हम चेक करते हैं, इस 10th डिजिट इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, इसके 10th डिजिट पर क्या है 9 है और इसके भी 10th डिजिट पर 9 है। तो ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन इन दोनों ऑप्शन में वैलिड है, ये दोनों इवन नंबर है और इन दोनों का 10th डिजिट जो है लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है। ओके, अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, इस 100 डिजिट इज 10th डिजिट ऑफ इतना 1,
तो ये हमारा क्या आया था, 1 आया था, तो इसका 100 डिजिट पर 1 है और इसके भी 100 डिजिट पर 1 है। सो ये थर्ड ऑप्शन भी इन दोनों ऑप्शंस में वैलिड कर रहे हैं, इवन नंबर एंड 10 डिजिट नंबर एंड 100 डिजिट नंबर, ये तीनों ऑप्शन इन दोनों ऑप्शन में वैलिड है। अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्लियर करेगा कि हमारा आंसर कौन सा है। ओके, इस 1000 डिजिट इज 1 डिजिट ऑफ इतना, तो इसमें क्या आया था हमारा 7 आया था, इसका 1000 डिजिट पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यस, बी में तो है 1000 डिजिट पर 7, देखो है ना, बी में है 1000 डिजिट पर 7, बट सी में 8 है। सो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ओके।